ओ लेवल्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है नंबर्स और इसका सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स। इसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है एल सी एम जिसको हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। इसको फाइंड करने का हमारे पास तरीका ये होगा कि ए और बी हमारे पास कोई भी दो नंबर्स गिवन होंगे, उन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर एक्सप्रेस्ड फॉर्म हमें मिलेगी। फॉर एग्जांपल ए को हम लिख लेते हैं 2³ मल्टीप्लाइड बाय 3² मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। बी हमारे पास है 2² मल्टीप्लाइड बाय 3³ मल्टीप्लाइड बाय 5² मल्टीप्लाइड बाय 7। अगर हमसे एच सी एफ पूछा गया, सबसे पहले तो हमारा काम ये होता है कि हमने, अगर हम इसमें से एक में से 7 स्किप कर लेते हैं, सबसे पहला हमारे पास एच सी एफ के लिए होता है कि हमने जो हमारे पास एक्सप्रेस्ड फॉर्म है इसको हमने कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल ए के अंदर हमारे पास टर्म्स हैं 2 है, 3 है और 5 है। बी के अंदर हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है। 7 हमारे पास बी में है, ए में हमारे पास नहीं है। तो हमने एच सी एफ के लिए क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। जो कॉमन टर्म्स दोनों में आ रही हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। एच सी एफ के केस के अंदर हम पावर्स लिखेंगे वो वाली जो दोनों में कॉमन के अंदर कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये 2 की बात करें, कॉमन तो दोनों में है, हमने उसको लिख भी लिया है। एक के अंदर 2 की पावर हमारे पास क्यूबिक है, एक के अंदर हमारे पास स्केयर है। एच सी एफ के लिए हम क्या करेंगे, जो छोटी पावर है वो यूज़ करेंगे, तो इस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे 2 स्केयर। सिमिलरली 3 के लिए हमारे पास एक स्केयर है, एक क्यूब है, तो हम छोटी पावर लिखेंगे 3 का स्केयर। सिमिलरली 5 के लिए हमारे पास एक पावर 1 है और एक पावर 2 है, तो छोटी पावर हम लिखेंगे 1। ये हमारे पास फाइनल आंसर है एच सी एफ के लिए। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम के केस के अंदर हम कंपैरिजन तो पहले करेंगे ही, लेकिन जो मिसिंग टर्म है हम उसको भी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सेम केस के अंदर हमारे पास अगर हमने एलसीएम फाइंड करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इस केस में 7 हमारे पास दोनों में कॉमन नहीं था, लेकिन एलसीएम के लिए हम फिर भी उसको यहाँ पे लिखते हैं। और एच सी एफ से ऑपोजिट इसमें ये होगा कि हमने एच सी एफ के अंदर छोटी पावर इस्तेमाल की थी, यहाँ पे हम बिगर पावर को यूज़ करेंगे। तो 2 का हमारे पास स्क्वायर और 2 का हमारे पास क्यूब है, तो हम यहाँ पे 2 का क्यूब यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास 3 का स्क्वायर भी है, 3 का क्यूब भी है, तो एलसीएम के लिए हम क्यूब यूज़ करेंगे। सिमिलरली 5 का स्क्वायर यूज़ करेंगे, और 7 यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 7 की पावर 0 है। 7 की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 है। तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1, हाईएस्ट पावर कौन सी है, 7 की पावर 1, तो हम ये यूज़ करेंगे। एलसीएम के लिए हम सारी टर्म्स लिखेंगे और पावर यूज़ करेंगे जो ग्रेटर होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 का क्यूब यूज़ किया। एच सी एफ के लिए हम लिखेंगे सिर्फ कॉमन टर्म्स और पावर यूज़ करेंगे स्मॉलर वाली। तो हमारे पास इसमें ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एच सी एफ और एल सी एम के। इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें अक्टूबर नवंबर 22 का, राइट 420 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसके अंदर हमने करना ये है कि हमने 420 को डिवाइड करना है प्राइम नंबर से जब तक हमारे पास रिमाइंडर फाइनल आंसर 1 नहीं आता। इस केस में हम यहाँ पे लिख लेते हैं 420। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, 2 से डिवाइड करें हमारे पास 210 आ जाएगा, दोबारा 2 से डिवाइड हो सकता है, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे 105 आ जाएगा। 105 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम अगले प्राइम नंबर में मूव करेंगे 3। 3 105 को डिवाइड कर सकता है, 35 आ जाएगा हमारे पास। अब 35 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, हम दोबारा अगले पे मूव कर जाएंगे 5 पे। 5 से ही डिवाइड हो सकता है, हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम अगले प्राइम नंबर पे मूव करेंगे, हमारे पास 7 आ जाएगा। और फाइनली हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब हमने इसको लिखना कैसे है, 420 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो फैक्टराइज करने का, प्राइम नंबर से फैक्टराइज करने का हमारे पास ये मेथड है, और इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी का बी पार्ट है हमारे पास, गिवन दैट 1512 इज़ दिस, फाइंड द एच सी एफ ऑफ 420 एंड दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 1512 इज़ इक्वल टू 2³ मल्टीप्लाइड बाई 3³ मल्टीप्लाइड बाई 7। दूसरी टर्म हमारे पास है 420। 420 को ऊपर हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, हमारे पास उसका आंसर है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। एच सी एफ के लिए ऊपर हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम कॉमन नंबर्स लिखते हैं। इस केस में हमारे पास 2 कॉमन है, हमने 2 लिख लिया। 3 कॉमन है, 3 लिख लिया। 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है, तो हमने 7 लिख लिया। एच सी एफ के लिए ये भी डिस्कस किया था कि कॉमन नंबर्स की हम छोटी पावर यूज़ करेंगे। तो हमारे पास 2 का एक क्यूब भी है, एक स्केयर भी है, तो हम यहाँ पे छोटी पावर स्केयर यूज़ करेंगे। सिमिलरली 3 के लिए हमारे पास 1 है और 3 है, तो हम यहाँ पे 1 वाली पावर यूज़ करेंगे। 7 के केस में दोनों पावर सेम है, तो हम दोनों की पावर सेम यूज़ करेंगे। हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 विच इज़ इक्वल टू 84। तो इस केस में 84 जो है वो हमारा एच सी एफ होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास मई जून 23 का क्वेश्चन है।
राइट 325 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 325 यहाँ लिख लेंगे हम। अच्छा, सबसे पहले ये देखना है कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम डायरेक्ट अगले प्राइम नंबर पे मूव करेंगे। हमारे पास जो 5 बनता है, 5 से ये डिवाइड हो सकता है, हमारे पास 65 आ जाएगा रिमाइंडर। दोबारा 5 से ये डिवाइड हो सकता है, हमारे पास 13 आ जाएगा। 13 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, तो हम इसको 13 से ही डिवाइड करेंगे, फाइनली हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 325 इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 13, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़ उसने हमें कही है बी पार्ट में, हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है p, एक एक्सप्रेशन गिवन है q, वेयर x एंड y आर प्राइम, फाइंड द HCF ऑफ p एंड q, गिव योर आंसर्स इन टर्म्स ऑफ x, y एंड n। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को लिख लेंगे। p इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय वाई स्केयर। हमारे पास q भी गिवन है, q इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n-1 वाई रेज टू पावर 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे x और y दोनों में कॉमन है। HCF के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को कॉमन टर्म्स जो हैं उनको हम लिख लेंगे। HCF इसका आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय y, दोनों टर्म्स कॉमन है। अब हम पावर्स को डिस्कस करेंगे। एक तरफ हमारे पास x की पावर n है, दूसरी तरफ हमारे पास x की पावर n-1 है। इसको हम लिख लें अगर यहाँ पे n और n-1, तो ये अंडरस्टूड होगा कि n इज़ ग्रेटर देन n-1, तो हमने यूज़ करनी है छोटी पावर, तो इस केस में छोटी पावर है n-1, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे x की पावर n-1। y के केस में एक पावर हमारे पास 2 है, एक 4 है, छोटी पावर 2 है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ x, y एंड n। इसके बाद हमारे पास अक्टूबर नवंबर 23 का क्वेश्चन है, राइट 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो सिंपली हम यहाँ पे 36 लिख लेंगे। इसको आप डिवाइड 2 से कर सकते हैं, हमारे पास 18 आ जाएगा। दोबारा 2 से कर सकते हैं, 9 आ जाएगा। 3 से कर सकते हैं, 3 आ जाएगा। दोबारा 3 से करेंगे, फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। तो 36 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास बी पार्ट है, बस ए लीव्स द बस स्टेशन एवरी 36 मिनट्स। एक बात, बस बी लीव्स द बस स्टेशन एवरी 48 मिनट्स। दूसरी बात, द टू बसेज बोथ लीव द बस स्टेशन एट 9:30, फाइंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन द टू बसेज लीव्स द बस स्टेशन टुगेदर। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हम दोनों का डाटा लिख लेंगे। बस ए लीव्स द स्टेशन एवरी 36 मिनट्स, बस बी लीव्स द स्टेशन एवरी 48 मिनट्स। अच्छा, हमें हमारे पास डेटा गिवन है कि दोनों बसेज 9:30 पे साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ बस स्टेशन को लीव करती हैं, यानी कि जब 9:30 होंगे तो बस ए और बस बी दोनों स्टेशन से निकलेंगी। हमने वो टाइम बताना है नेक्स्ट टाइम 9:30 के बाद अगला टाइम जब दोनों बसेस दोबारा इकट्ठे निकलेंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे दोबारा से, और इस केस में हम 36 और 48 का एक साथ हम HCF फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास इसका आंसर 18 आ जाएगा और इसका आंसर 24 आ जाएगा। दोबारा 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसका आंसर 9 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। अब ये देखें, ये 2 से एक नंबर तो डिवाइड हो रहा है, 9 डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम अगले प्राइम नंबर पे मूव कर जाएंगे। हमारे पास 3 आएगा, 3 3 आर 9 एंड 3 4 आर 12। अब ये देखें, रिमाइंडर एक हमारे पास 3 है, एक 4 है। आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन 4 डिवाइड नहीं हो सकता। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हमारे पास डिवाइड नहीं हो सकता, इसका हमारे पास रिमाइंडर दोबारा 2 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि इसको हम यहीं पे रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और इसका हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 36 और 48 का HCF 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4। हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया और फिर इसके साथ किया। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, विच इज़ इक्वल टू 144 मिनट्स। अच्छा, अब एक बात हमने यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे पास टाइम गिवन है 9 आवर्स 30 मिनट्स, तो हमने 1 आवर 44 मिनट्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम आ जाएगा जब बसेस दोनों इकट्ठी लीव करती हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 144 डिवाइडेड बाई 60 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हम इससे करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4 आवर्स। अब हम 2 को तो एज इट इज़ 9 में ऐड कर सकते हैं, लेकिन वट इज़ 0.4 आवर्स। याद रखें कि ये 40 मिनट्स वाला नहीं है, ये 0.4 आवर्स है, इसका मतलब 1 घंटे का 40% है। इसको वापस मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 60 विच इज़ इक्वल टू 24 मिनट्स। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया 2 आवर्स 24 मिनट। जब भी बसेज एक साथ निकलेंगी उसके 2 घंटे और 24 मिनट के बाद दोबारा बसेज एक साथ निकलेंगी। तो हमारे पास एक ऑलरेडी टाइम गिवन है 9:30 के 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स के बाद ये बसेस दोबारा एक साथ निकलेंगी। इनको हम सिर्फ ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11:54। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 23 का,
राइट 180 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सिंपल हम सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे, 180 यहाँ लिख देंगे और सबसे पहले 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 90 आ जाएगा, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, दोबारा 3 से करेंगे 5 आ जाएगा, दोबारा 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 180 इज़ इक्वल टू 2 स्केयर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्केयर मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद बी पार्ट है हमारे पास, एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। हमारे पास 2 नंबर गिवन है, एक 36 है और एक n है। सबसे पहले इनको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 36 इज़ इक्वल टू 2 स्केयर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्केयर। दूसरा नंबर हमारे पास n है, n इज़ इक्वल टू 2 स्केयर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई k। अब k हमारे पास अननोन है, लेकिन हमें ये पता है कि k की कंडीशन ये है कि k इज़ ग्रेटर देन 3। इसको भी लिख लेंगे k ग्रेटर देन 3। अब हमें बताया है कि 180 इज़ द LCM ऑफ 36 एंड n। हम यहाँ पे 180 को भी लिख लेते हैं और LCM इसका प्राइम फैक्टर्स के हमने फाइंड किए हैं, 2 स्केयर 3 स्केयर और 5, उसको भी लिख लेते हैं। अच्छा, सबसे ऊपर हमने डिस्कस किया था LCM के केस में हम कॉमन भी लिखते हैं और अनकॉमन भी लिखते हैं और पावर हम यूज़ करते हैं हाईएस्ट। तो हमें ये गिवन है कि हमारे पास जो 2 नंबर हैं 36 और n, इन दोनों का LCM बनता है 180। इसका मतलब इन दोनों के कॉमन और अनकॉमन नंबर्स मिला के हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन बनती है। तो आप ये देखें, हमारे पास 2 गिवन है, 2 दोनों में कॉमन भी है, 3 गिवन है, 3 दोनों में कॉमन भी है। इसके बाद हमारे पास 5 है, कॉमन नहीं है, ये अनकॉमन है, इसका मतलब सिर्फ एक एक्सप्रेशन में पाया जाता है। तो हमारे पास जो n वाली एक्सप्रेशन है उसमें k मिसिंग है, तो ये ऑब्वियस बात है कि k इज़ इक्वल टू 5। अब हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो कंडीशन गिवन है ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो हमारे पास ये भी करेक्ट आंसर है, तो k इज़ इक्वल टू 5 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है जैक यूजेज, मई जून 24 का क्वेश्चन है, जैक यूजेज नंबर कार्ड्स टू मेक अ 2 डिजिट नंबर, कंप्लीट द मिसिंग कार्ड टू गिव 2 डिजिट नंबर दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सबसे पहले ये देखेंगे प्राइम नंबर हमारे पास होता क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सके या 1 से डिवाइड हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 13 की बात करूँ, 13 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वापस 13 आ जाएगा। या फिर हम 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके अलावा 1 और 13, इन 2 नंबर्स के अलावा 13 को हम कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते। तो प्राइम फैक्टर हमारे पास वो नंबर होता है या जो अपने नंबर अपने आप से खुद डिवाइड हो जाए या 1 से डिवाइड हो जाए। तो नॉट अ प्राइम नंबर का मतलब होगा वो नंबर जो अपने आप से भी हो, किसी और से भी हो और 1 से भी हो। तो सिंपली हम यहाँ पे अगर 33 लिख दें, इसको चेक करने के लिए हम लिखेंगे 33, ये हमारे पास 33 से भी डिवाइड हो सकता है। इसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद 33 हमारे पास 1 से भी डिवाइड हो सकता है, इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 33। यहाँ तक तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है, लेकिन 33 हमारे पास 3 से भी डिवाइड हो सकता है, इसका आंसर हमारे पास 11 आ जाएगा। 33 हमारे पास 11 से भी डिवाइड हो सकता है, इसका आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। इसका मतलब 33 अपने आप से और 1 के अलावा भी 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है, हैंस दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इसका बी पार्ट हमारे पास है, when I add 2 multiples of 3 the answer is always a multiple of 6, give an example to show me is wrong। अच्छा, हमने यहाँ पे प्रूव ये करना है कि जब 3 के हम 2 मल्टीपल्स ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 6 और 9, 6 भी 3 का मल्टीपल है, 9 भी 3 का मल्टीपल है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 15। अच्छा, अब हमारे पास स्टेटमेंट है ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6 आंसर आना चाहिए। अगर हम यहाँ चेक करें, हमारे पास आंसर आता है 15। 15 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, तो हमने यही प्रूव करना था, एग्जांपल दे के हमने प्रूव कर दिया है। ये हमारी एग्जांपल है एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये 5 क्वेश्चन थे टाइप्स ऑफ नंबर के, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी है, HCF और LCM कैलकुलेट करना सीखा है, एंड दैट्स इट फॉर दिस लेसन।